वेलकम टू द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड गॉड। जैसा कि आप जानते हैं कि बुक ऑफ रेवलेशन की स्टडी चल रही है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर के प्रशासन की गोपनीयता, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 5 वर्स 1 कहता है, और मैंने सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर एक पुस्तक देखी, जो भीतर और पीछे दोनों ओर लिखी हुई थी और 7 मोहरों में बंद थी। परमेश्वर का शासन एक रहस्य है, एक गूढ़ रहस्य है। सदियों से अनेक बुद्धिमानों ने इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का बहुत प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, क्योंकि उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वे असफल रहे। बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में हमें परमेश्वर की कार्य योजना का रहस्य उद्घाटन मिलता है। 5:1 में सिंहासन पर बैठे परमेश्वर के हाथ में 7 मोहरों से बंद एक पुस्तक है। ये 7 मोहरें वास्तव में पुस्तक की विषय वस्तु और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की विषय वस्तु है, क्योंकि यह पुस्तक 7 मोहरों का उद्घाटन और अनावरण है। पुस्तक स्वयं नई वाचा है, मेमने के लहू से स्थापित महान अधिकार पत्र। नई वाचा कलीसिया, इज़राइल, संसार और ब्रह्मांड के उद्धार को समाहित करने वाली पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कलीसिया, इज़राइल, संसार और ब्रह्मांड के छुटकारे को समाहित करती है। इब्रानियों 2:9 कहता है, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। जब मसीह क्रूस पर मरे, तो उन्होंने न केवल मनुष्य के लिए बल्कि सब कुछ के लिए, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। यहां तक कि ब्रह्मांड में परमेश्वर के शासन की गोपनीयता देखते हैं। यद्यपि मसीह की मृत्यु के द्वारा नई वाचा स्थापित की गई, फिर भी यह मानव जाति के लिए एक रहस्य बनी हुई है। नई वाचा ब्रह्मांड का रहस्य और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की विषय वस्तु है। जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि एक के बाद एक दर्शनों को हम देख रहे हैं कि इस नई वाचा में क्या शामिल है, जो इस गुप्त और मोहरबंद पुस्तक में समाहित है। अब मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कोई रहस्य नहीं रह गया है, क्योंकि मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा यह रहस्य खुल चुका है। उनकी मृत्यु से पहले एक रहस्य था, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अपनी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है। इस प्रकार, जैसा कि हम देखेंगे, उन्होंने रहस्य को खोल दिया है और इसे यूहन्ना को प्रकट किया है और इसे लिखने का भी आदेश दिया है। इसलिए यह पुस्तक परमेश्वर के हाथ में खुला रहस्य या फिर एक पुस्तक है। यह अब कोई रहस्य नहीं है, यह एक खुला रहस्य है। अब जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो हम उस लिखित पुस्तक की सामग्री पढ़ रहे हैं, जिसे स्वर्गारोहण किए हुए मसीह ने खोल दिया। यह एक महत्वपूर्ण बात है और कुछ ही मसीही इसके बारे में जानते हैं। अधिकांश मसीही के पास
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास बिना मुहर वाली पुस्तक है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि प्रकाशित वाक्य ही बिना मुहर वाली पुस्तक है। कोई भी योग्य नहीं। प्रकाशित वाक्य 5:2-4 में हम देखते हैं कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई भी उस पुस्तक को खोलने या उसमें देखने के योग्य नहीं था। जब यूहन्ना ने पहली बार पुस्तक देखी तो वह अभी भी सीलबंद थी। यदि हम वहां होते तो हम भी यूहन्ना की तरह उस पुस्तक में लिखी हुई बातों को देखने के लिए उत्सुक होते। लेकिन यूहन्ना रोया, क्योंकि कोई भी उस पुस्तक को खोलने या उसमें देखने के योग्य नहीं पाया गया। यदि वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में कोई भी योग्य नहीं होता तो हमें रोने की आवश्यकता होती, क्योंकि सारा ब्रह्मांड व्यर्थ होता और कोई भी उसके रहस्य को उजागर करने के योग्य नहीं होता। यदि इस ब्रह्मांड में मसीह ना होता तो सारा ब्रह्मांड रोता, लेकिन मसीह है और हमें रोने की आवश्यकता नहीं है। यहूदा के गोत्र का सिंह मेमना। जब यूहन्ना रो रहा था तब एक प्राचीन ने उससे कहा, रो मत। देखो, यहूदा गोत्र का सिंह दाऊद की जड़ ने उस पुस्तक और उसकी 7 मुहरों को खोलने में विजय प्राप्त की है। उत्पत्ति 49 यानी 49 चैप्टर और इसका 8 से 9 पढ़ते हैं, जहां मसीह को सिंह के रूप में चित्रित किया गया है, जो शत्रु के विरुद्ध एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में उनका प्रतीक है। हमें बताया है कि प्रकाशित वाक्य में लगभग सब कुछ पुराने नियम में वर्णित बातों की पूर्ति है। मसीह एक योद्धा, विजयी और विजय प्राप्त करने वाला सिंह है। उसने युद्ध जीत लिया है, इसलिए उसकी विजय उसे इस पुस्तक और उसकी 7 मुहरों को खोलने के योग्य बनाती है। हालांकि स्वर्गदूत ने यूहन्ना को यहूदा गोत्र के सिंह को देखने के लिए कहा। पद 6 कहता है कि मैंने सिंहासन के बीच में और 4 जीवित प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेमने को खड़ा देखा, मानो वह मारा गया। स्वर्गदूत ने मसीह को सिंह के रूप में बताया, लेकिन यूहन्ना ने उन्हें मेमने के रूप में देखा। सिंह के रूप में वे शत्रु के विरुद्ध योद्धा है और मेमने के रूप में वे हमारे लिए उद्धारक है। उन्होंने हमें छुड़ाने के लिए युद्ध किया और उन्होंने शत्रु पर विजय प्राप्त की है और हमारे लिए उद्धार पूरा किया है। शत्रु के लिए वे एक सिंह हैं, हमारे लिए वे एक मेमना है। यद्यपि स्वर्गदूतों को उद्धार की आवश्यकता नहीं है, उन्हें परमेश्वर के शत्रु को हराने के लिए किसी की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें से एक परमेश्वर का शत्रु बन गया था। इस प्रकार स्वर्गदूत समझते हैं कि इस विद्रोही को हराने के लिए किसी की आवश्यकता है। स्वर्गदूतों के लिए मसीह वह सिंह थे जिन्होंने विद्रोही को हराया, लेकिन हमारे लिए प्रेरित यूहन्ना सहित मसीह मेमना है, उद्धारक है। हमें मसीह के उद्धार की आवश्यकता है,
जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। ब्रह्मांड में दो मुख्य समस्याएं, शैतान और पाप। सिंह के रूप में मसीह ने शैतान को पराजित और नष्ट कर दिया है, और मेमने के रूप में उन्होंने हमारे पापों को दूर किया है। उन्होंने विजय प्राप्त की है और उद्धार पूरा किया है। अब वे सिंह मेमना है। इब्रानियों 1:3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। इब्रानियों 10:12 कहता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। पद 6 कहता है, और उससे पता चलता है कि मेमना सिंहासन के मध्य में खड़ा है। उद्धार के संदर्भ में मसीह स्वर्ग में अपने आरोहण के बाद परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, जबकि परमेश्वर के प्रशासन के संचालन के संदर्भ में वह अभी भी अपने आरोहण में खड़ा है। मसीह दाऊद की जड़। यशायाह 11:1, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। मत्ती 22:42-45 पढ़ते हैं। मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उन्होंने उससे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? यिर्मयाह 23:5 कहता है कि यहोवा की यह भी वाणी है, देख, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। पद 5 में मसीह को दाऊद की जड़ की उपाधि दी गई है। यह उपाधि वह दाऊद के पिता यिशै की भी जड़ है, यह दर्शाती है कि मसीह दाऊद के स्रोत हैं। इसलिए अपने पूर्वज होने के नाते दाऊद ने उन्हें प्रभु कहा। वह दाऊद की जड़ है। हमारी अवधारणा के अनुसार मसीह दाऊद से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वह दाऊद के वंशज थे। लेकिन यह कहा गया है कि मसीह दाऊद की जड़ है, जिसका अर्थ है कि दाऊद मसीह से उत्पन्न हुआ है। बाइबल यह भी कहती है कि मसीह दाऊद की शाखा है, अतः वह जड़ और शाखा दोनों है। यशायाह 11:1 और 10 में हम देखते हैं कि मसीह यिशै की शाखा और जड़ भी है। हमने देखा है कि मसीह दाऊद के वंशज और उसकी जड़ दोनों है। परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद वह अद्वितीय व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ा और अधिकार प्राप्त किया। परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ा और उसका पूर्ण अधिकार प्राप्त किया। मसीह जो सिंह मेमना है, इस व्यक्ति की जड़ है। इसका अर्थ है कि वह दाऊद से महान है। यही कारण है कि वह दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद जो कुछ भी था, उसके पास जो कुछ भी था और उसने जो कुछ भी किया, वह सब इसी जड़ से था। इसलिए
दाऊद की जड़ होने के नाते मसीह दाऊद से अधिक शक्तिशाली और अधिक विजयी है। उसके पास परमेश्वर का अधिक दिव्य अधिकार है। वध किया गया मेमना। पद 6 में यूहन्ना ने कहा कि उसने एक मेमने को खड़ा देखा, मानो उसका वध किया गया। यूनानी भाषा के अनुसार वध किया गया का अर्थ है कि मेमने का अभी अभी वध किया गया। जब यूहन्ना ने मसीह को मेमने के रूप में देखा, तब उसका अभी अभी वध किया गया था। इससे यह भी संकेत मिलता है कि इस अध्याय में वर्णित स्वर्ग का दृश्य मसीह के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद का है। विजय प्राप्त करने के बाद यहूदा गोत्र के सिंह के रूप में मसीह ने परमेश्वर के शत्रु शैतान पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने परमेश्वर के लिए इस समस्या का समाधान किया है और परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति में आने वाले सभी बाधाओं को दूर किया है। इसलिए वे परमेश्वर की योजना से संबंधित ग्रंथ को खोलने के योग्य हैं। पुस्तक और उसकी 7 मोहरों को खोलने के योग्य। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो परमेश्वर की सभी समस्याओं का समाधान कर सके। परमेश्वर की समस्याएं शैतान का विद्रोह और मनुष्य का पतन। सिंह के रूप में मसीह ने विद्रोही शैतान को पराजित किया और मेमने के रूप में उन्होंने पतित मनुष्य के पाप को दूर किया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए इन दोनों समस्याओं का समाधान किया है, इसलिए वे परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक खोलने के योग्य हैं। 7 सींग होना। व्यवस्था विवरण 33 का 17। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है, और उसके सींग बैनेले बैल के से हैं। उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी की छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे एप्रैम के लाखों लाख और मनश्शे के हजारों हजार हैं। पद 6 में यूहन्ना कहते हैं कि मेमने के 7 सींग हैं। सींग युद्ध में शक्ति का प्रतीक है। मसीह मुक्तिदाता मेमना है, फिर भी उनके सींग युद्ध वाले हैं, क्योंकि वह लड़ने वाला मुक्तिदाता है और उनका युद्ध परमेश्वर की उस क्रिया में पूर्ण है जो 7 की संख्या से दर्शाया गया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूं। तो जब आप प्रकाशित वाक्य की स्टडी को आप सीख रहे हैं, तो और आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, उनके गुप्त और गूढ़ रहस्य हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको जय मसीह की।